गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो अकाउंटिंग एंट्रीज के कुछ 5 टाइप पढ़ने थे जो ट्रीटमेंट कर रहे थे गुडविल में। AS-26 के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो 4th पार्ट है। हम लोगों ने 3rd तक पढ़ा था, अब 4th पार्ट पढ़ेंगे। 4th पार्ट में है गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड मतलब कोई भी एसेट के रूप में अगर वो गुडविल लाता है, इस सिचुएशन में जो एसेट होता है वो जो भी होगा, जितने भी एसेट्स होंगे वो डेबिट होते जाएंगे अलग अलग। जैसे अगर कुछ भी चीज मान लीजिए बिल्डिंग है या स्टॉक है, वो अलग अलग तो हम लोग उसको अलग अलग डेबिट करते जाएंगे। और इसमें क्या लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो प्रीमियम है गुडविल का वो क्रेडिट होता जाएगा जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है। प्रीमियम फॉर गुडविल इज ट्रांसफर टू, और जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है फिर वो ट्रांसफर कहाँ होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो पे। अब अकाउंटिंग एंट्रीज है, अब इसमें है 2 एंट्रीज हैं। तो पहली है फॉर एसेट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। जो भी एसेट लाया है न्यू पार्टनर, तो कोई भी एसेट हो, भले ही वो आपका स्टॉक हो या डेप्टर्स हो या लैंड हो, अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी, वो अलग अलग आप डेबिट करते जाओगे। तो इसलिए मैंने लिख दिया एसेट अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली। फिर टू न्यू पार्टनर को डेबिट क्रेडिट करेंगे विद अमाउंट ऑफ कैपिटल पे, ठीक। फिर जो भी न्यू पार्टनर होगा, X है, Y है, Z है, जो भी न्यू पार्टनर होगा उसको अपन क्रेडिट करेंगे। देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर क्या होगा, जो प्रीमियम है गुडविल का वो करेंगे विद शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन, जो भी शेयर ऑफ गुडविल वो लाया है। फिर नेक्स्ट आपका है फॉर क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल। अब इसमें कौन सी एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक। अब इसका अपन एक क्वेश्चन करते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profit in a ratio, क्या रेशो है इसका, 3:2। On 1st April 2018, they admitted Z as new partner for 3/13 share in the ratio। उसका जो एडमिट किया न्यू पार्टनर को, उसका शेयर क्या है, 3/13 शेयर ऑफ प्रॉफिट। न्यू रेशो विल बी, और जो न्यू रेशो होगा 5:5:3 होगा। Z कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल, जो Z है कंट्रीब्यूट करे हैं फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर फॉर गुडविल, और जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है। और फिर इसके स्टॉक दिया है, डेप्टर्स दिया, लैंड दिया। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, ये डेबिट होंगी, मैंने बताया था। और न्यू पार्टनर क्या है, कौन है इसमें, Z है। तो टू Z कैपिटल आपका क्रेडिट होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो प्रीमियम है उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही होगा। ये जो बताया ना मैंने आपको यहां पे, ये ऐसे ही होगा। चलिए अपन करते हैं। अब पहले तो अपन यहां लिख लेते हैं 2018 अप्रैल 1, जो भी आपके एसेट हैं, स्टॉक, अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट, लैंड अकाउंट, फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये आ गए। इसके अमाउंट जैसे लिखे वैसे ही लिखेंगे अपन। 80,000, 1,20,000, फिर 2 लाख, फिर 1,20,000। अब लिखेंगे न्यू पार्टनर कौन है, Z।
टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका वर्किंग नोट मैं नीचे आपको बताती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का वर्किंग नोट मैं आपको बताती हूँ। पहले अपन इसके बाद वाला करते हैं। अप्रैल 1 प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ठीक है। अब इसका भी मैं बताती हूँ आपको, इसका भी बताती हूँ, ठीक है। अब वर्किंग नोट में पहला जो Z का शेयर है ऑफ गुडविल, $10,40,000 इंटू 3/13, ये पूरा दिया हुआ है। तो कितना हुआ काट कुट के? 2,40,000। अब ये जो 2,40,000 है ये अपन यहां लिख देंगे, यहां पे भी लिख देंगे, और ये प्रीमियम का गुडविल यहां पे भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर, इसको और इससे माइनस करोगे तो कितना है? 2, 3, 4, 4,40,000। यहां मैं बता रही हूँ 4,40,000 प्लस 80,000 और है, तो अरे प्लस करना है ना, गड़बड़ हो गया। 8, 9, 10, 11, 12 हुआ यहाँ पे 5,20,000 में से आप माइनस कर दीजिए 2,40,000, तो कितना आएगा? 0, 0, 0, 0, फिर 4 में से 2 गया 2, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8। तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपका आएगा 2,80,000। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप इन सबको प्लस करिएगा, इससे इसको माइनस करिएगा, दिख रहा है? इन सबको प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो आपका Z का कैपिटल आ जाएगा। फिर अब ये देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो इसी के साथ अपन करते हैं, रुकिए बताती हूं मैं। आपका ओल्ड शेयर X, ये Y, ओल्ड शेयर 3/5, ओल्ड है, हाँ ओल्ड, और ये 2/5, और न्यू शेयर है आपका 5/13, 5/13। ओल्ड माइनस न्यू 3/5 माइनस 5/13, 2/5 माइनस 5/13, तो 14/65, 1/65, ठीक। तो इसका रेशो क्या हो गया? 14:1 हो गया। अब ये जो है आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, अब इससे करेंगे तो एक की वैल्यू आएगी 2,24,000 और एक की आएगी 16,000। तो ये आपका सम हो गया। बहुत इजी है, कुछ नहीं किया अपन ने, सारे एसेट को डेबिट किया, फिर जो Z का कैपिटल था वो लिख दिया और प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया। वर्किंग नोट मैंने आपको बता दिया कि ये अपन ने कैसे निकाला। तो जो 10,40,000 वो लाया था उसका 3/13 किया तो 2,40,000 आ गया। तो ये जो 2,40,000 है इस सबको इससे माइनस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर यही है 2,40,000, फिर इसका अपन ने ओल्ड माइनस न्यू रेशो निकाल लिया, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये आपका आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो टॉपिक था फोर्थ वाला। अब फिफ्थ है व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट इन कैश बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स। जो गुडविल है वो या तो पूरे में लाए या तो आधे में लाए, कैश में कौन लाएगा? न्यू पार्टनर। अब इसकी जो एंट्रीज हैं वो ये हैं।
राइट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, जो गुडविल अपियर है पहले से बैलेंस शीट पे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसमें क्या अमाउंट आएगा, ओल्ड रेशो का आएगा। देन फॉर अमाउंट ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर्स, जो भी अमाउंट ब्रॉट लाया है इनकमिंग पार्टनर्स, तो इसमें होगा बैंक अकाउंट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद कैपिटल, उसका कैपिटल का जो अकाउंट है उसके साथ में एड अप कर देंगे उसको। और इसका है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसका अमाउंट अपन लिख देंगे। तो इसमें ये 2 एंट्रीज, इसमें ये 2 एंट्रीज। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला अकाउंटिंग एंट्रीज है फॉर क्रेडिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय इनकमिंग पार्टनर फुल शेयर ऑफ गुडविल। अब इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग करेंट या कैपिटल अकाउंट, ये तीनों एंट्रीज आ जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए अब हम पलट रहे हैं। अब इसका एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो इन द रेशो ऑफ 3:2। उनने एडमिट किया सी को कितने शेयर पे, 1/4 पे, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, 1/6 ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा है। गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है बुक में वो है 20,000, सी ला रहा है 18,000 गुडविल का आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। 30,000 में से 18,000 है। इट वॉज डिसाइडेड द शॉर्टफॉल इन अमाउंट शेल बी डेबिटेड टू सीज, और अगर कुछ कमी पड़ती है तो वो सी में डेबिट हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। अब इसकी एंट्री आएगी पहली, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी है, तो अपन लिख देते हैं ए एंड बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर किस पे, टू गुडविल। जो भी अमाउंट है बच्चों मैं आपको ये एंट्रीज लिखने के बाद बताऊंगी, ठीक है। इसका रेशो कितना है, 3:2 का रेशो है। ये बीइंग करके नरेशन करके अपन लिख सकते हैं। बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो इज 3:2। अब ऑलरेडी कितना था, 20,000 था। 20,000 का अपन 3:2 करेंगे तो अपन गुडविल में लिख देते पहले 20,000, और इसका 20,000 का अपन इंटू 3/5 करेंगे और 20,000 इंटू 2/5 करेंगे तो आएगा 12,000, 8,000, ठीक। अब नेक्स्ट कैश या बैंक टू प्रीमियम, तो कितना था वो, सी कितना लाया था, 18 फॉर गुडविल। गुडविल कितना लाया था वो, 18,000 लाया था, तो अपन लिख देते 18,000। फिर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब 30,000 में से बोला था 18,000 का वो गुडविल लाया था, ठीक है। तो अब इसका तो 18,000 उसका प्रीमियम है, 30 में से 18 गया, 12 बचा। ए कितना लाया, इसका रेशो के हिसाब से करना पड़ेगा अपन को, मैं वो अभी बताते हैं अपन। अब इसका भी छोड़ देते हैं, अभी इसका फोर्थ, नहीं बस इतना ही तो है, ठीक। अब इसका मैं आपको
सेक्रीफाइसिंग बताती हूँ, ए सेक्रीफाइस 1/6 और 2/12 भी बोल सकते हैं। फिर बी सेक्रीफाइस 1/12, ठीक। Thus sacrificing रेशो हुआ अपना कितना, 2:1। अब 2:1 30 का कर लोगे तो कितना हो जाएगा, एक का 20 हो जाएगा और एक का 10 हो जाएगा। बस इतना सा सम था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये आपके जो 5 अकाउंटिंग एंट्रीज थी वो खत्म हो गई। अब हम जो कल क्लास लेंगे, स्टूडेंट्स, वो आपकी होगी हिडन या इन्फर्ड गुडविल होगी। उसके कुछ क्वेश्चंस है वो करवाऊंगी और ये सारे का मिक्सचर जो एक क्वेश्चन होगा वो मैं आपसे करवाऊंगी कि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको ये समझ में आ गया। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चालू करेंगे। 2 दिन बाद मतलब मंडे से अपना रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट ऑफ एसेट या लायबिलिटीज चालू करेंगे, ठीक। तो आपको ये पक्का हो जाना चाहिए उससे पहले। चलिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर और ध्यान से पढ़िएगा।